84 भोग जब जन्म मिला तुझे, श्वासों का धन भी दे दिया, सच्चे सौदे में लगाना साथ ये भी कह दिया, सच को छोड़ झूठे सौदे में पूंजी लगाई हिसाब दो। 84 लाख शरीर, सभी लगभग हिंदू धर्म सिख धर्म में ये लिखा हुआ मिलता है कि 84 लाख शरीरों में आत्मा जब जाती है तो बिल्कुल लास्ट में ये मनुष्य शरीर मिलता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे में प्रवेश, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में। और इस तरह जो आत्माएं सबसे पहले प्रवेश करती हैं वो होता है वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस, लाखों जोनियां हैं। फिर कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, उसमें लाखों जोनियां हैं। फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी, किन्नर, गंधर्व। तो लास्ट में इंसान का शरीर लास्ट में मिलता है सबसे। और इसमें 5 तत्व पूर्णतः पाए जाते हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। पेड़ पौधों में एक ही तत्व मेन होता है, वो होता है पानी। आप सरसों का साग सुखा लो छत पे 40-50 किलो, और कुछ दिन में ही आप देखेंगे वो 5-4 किलो रह जाता है, क्योंकि मुख्यतः जो पानी है वो उड़ जाता है। रेंगने वाले जो कीड़े पतंगे होते हैं उनमें हवा और आग ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादातर में रेगिस्तान में यहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता, रेंगने वाले कीट पतंगे मिल जाते हैं। पक्षियों में 3 होते हैं, हवा, पानी, आग। पशुओं में 4 होते हैं। सिर्फ आकाश तत्व सबसे ज़्यादा है तो वो मनुष्य शरीर में होता है, जिसकी वजह से सब प्राणियों से आदमी के सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा है। पर ऐसा क्या काम करता है जो कहा जाए यार धर्मों में लिखा गया, हिंदू, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैनिज्म, सभी धर्मों में ये लिखा मिलता है, आदमी सर्वश्रेष्ठ, आदमी सर्वोत्तम, आदमी खुद मुख्तियार जून, आदमी सरदार जून। क्या है? ऐसा क्या है? खाता पीता इंसान है, जानवर पक्षी भी। बाल बच्चे इंसान के हैं, वो सब जानवर पक्षियों के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, वो जानवर पक्षी भी कहीं ना कहीं बनाते हैं। और जानवरों के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम आ जाता है। जबकि आदमी का मरने के बाद हड्डियां चमड़ा संभालने के लिए जुत्तम पेल होते देखी गई है, और जीते जी गंदगी संभालने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं और इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है, कैसे, क्या किया जाए? हालांकि इससे भी गैस के सिलेंडर भरे जा सकते हैं, बहुत पहले हमने बोला था, और इसका एक प्रैक्टिकली किया भी था। लेकिन जैसे लोगों को ये पता चला, कुछ प्रैक्टिकल करके देखा कि देखें तो कि भाई अच्छा ये आदमी की गंदगी से भरे हुए गैस के सिलेंडर हैं, कहते इस पे तो नहीं हम रोटी खाएंगे। जबकि पशुओं से बनने वाला गोबर गैस आप देखते हैं, उससे लोग रोटियां सब कुछ बनाते रहते हैं। सो कहने का मतलब इस लिहाज से देखें तो आदमी से जानवर काफ़ी आगे हैं। कई कहते नहीं जी आदमी साइंस में बड़ी तरक्की कर चुका है, नेट मीटिंग हो रही है, आज विदेशों के लोग यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पे बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग वो सत्संग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, बात कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई है और नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, सुख सुविधा के साधन, कार, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, कई दिनों का सफ़र कुछ घंटों में तय हो जाता है। वाकई ऐसा जानवर नहीं कर सकते। लेकिन सुख सुविधा के साधन तो सबको नजर आते हैं साइंस के। साइंस में अगर ये कहें कि आज आदमी की वजह से सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं होगा। आदमी ने एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन
और पता नहीं कौन कौन से बम बनाने की सोच रहा है कि बैठा बटन दबा दूं और बाकी दुनिया तबाह हो जाए। क्या जानवर से ऐसा खतरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी जानवर ही आगे निकल गया। फिर क्यों लिखा है सारे धार्मिक ग्रंथों में आदमी सर्वश्रेष्ठ? एक ही कारण है, आदमी जीते जी सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु को देख सकता है और अपने जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां मिटा सकता है। और ऐसी लज्जत, अगर कहीं शराब किसी को अच्छी लगती है, मांस किसी को अच्छा लगता है, इन सब से अरबों खरबों गुना ज़्यादा नशा देने वाली लज्जत जो परमानेंट रहती है, वो अमृत, वो आबो हयात, वो लज्जत इंसान ले सकता है, जबकि पशु चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप इंसानों वाला काम नहीं करते तो फिर आप क्या हैं? हर धर्म में लिखा है। सिख धर्म में गुरु साहबानों ने बड़ा जबरदस्त लिखा है कि वाहिगुरु राम के नाम के बिना बोलना, काग की तरह, जैसे कौआ कां कां करता रहता है वैसे बोलना है। गधे की तरह बोझा ढोना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, गुरबानी में, पवित्र गुरबानी में लिखा है कि आप गधे की तरह बोझ ढो रहे हैं और सांप की तरह विष घोल रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं मालिक के नाम के बिना, बेड़ा ही गर्क करते हैं खुद का दूसरों का, उसको ऐसे कर दें, साले को बच्चू बना दें, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा हेंकड़ी झाड़ता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जहर घोलना नहीं तो और क्या है। सांप भी बेचारा घबरा जाता है, इतना जहर तो मेरे में नहीं जितना आज के आदमी में है। किसी जमाने में गिरगिट हुआ करती थी, राजस्थान में तो अब भी है, हमने देखा अपनी आंखों से। वो भी बेचारी आदमी से डर के मारे भाज गई। कहती आदमी, एक दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और बात करते करते बात करने वाले को लगा कि सामने वाले के तेवर बदल रहे हैं, वहीं रंग बदल जाएगा झट से। इतनी जल्दी तो गिरगिट नहीं रंग बदलती। बेचारी वो चली गई। कहती मेरी क्या जरूरत है, ये बना बनाया दो टांगों वाला गिरगिट है, गिरगिट का भी बाप है। आप सारे नमक नुमक हराम तो छोटे रह गए, ट्रकों के ट्रक नमक खा के लोग नमक हराम हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं सिर्फ माया रानी की वजह से, माया रानी की वजह से। लिखा तो और भी बहुत कुछ है गुरुओं ने, संतों ने, पर अगर सच्ची बातें सुना दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। हालांकि हम तो हर सच सुनाते हैं, पर कई ऐसे कड़वे सच हैं, बहुत ही कड़वे, जरूर सुनाएंगे किसी दिन आपको। भाई गुरदास जी ने लिखे हैं बहुत सारे कड़वे सच कि आने वाले टाइम में कलयुग में क्या होगा। जैसे बस क्या बताएं, चलो फिर किसी दिन खुलासा जरूर करेंगे। बातें ऐसी हैं कुछ कि बड़ों बड़ों के पांव से जमीन खिसक जाएगी, जो कि हकीकत में हो रहा है। भक्तों को रोका जाता है, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं, यार इनको रोको। सारी एजेंसियों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े ऑफिसरों की मीटिंग होती है। वो ऑफिसर भी, क्योंकि उन्होंने तो माया रानी के गुण गाने हैं, जो पैसा देगा, जिसकी खाएं बाजरी अरे उसकी भरें हाजरी, बागड़ी में कहते हैं। वो यहाँ से दौलत मिलती है उसी को कहेंगे ना। कहते हाँ भाई ये राम नाम बड़े, अगर यूं ही बढ़ते गए यूं ही बढ़ते गए तो आपकी चारपाई छीन के ले जाएंगे, दूसरे शब्दों में कुर्सी। तो वो तरह तरह के फिर तरीके बताते हैं कि इनको कैसे गिराओगे, कैसे रोकोगे। और कोई जमाना होता था भले काम करने वालों को गोल्ड मेडल मिला करते थे, सोने के तगमे मिला करते थे, लोग उनको नवाजा करते थे कि ये समाज में भले काम करने वाला है, बेहद ज्यादा। तो ये आज घोर कलयुग का समय है। अभी तो सच की कुछ ही बातें कही हैं और इसमें इतना बुरा हाल है। तो भाई यही हकीकत है, लोग बुराई में फंस गए हैं। आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति, ये तो याद ही नहीं है, ये तो ख्याल में ही नहीं है कि ऐसा करना है। जो मालिक के नाम के बिना है, क्या क्या पदवियां दी हैं गुरुओं ने। जब आदमी मानता नहीं तो गुरु पीर फकीर भी थोड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो बोलता रहता है तो जैसे
काग बोलता है, कौआ बोलता है, उस तरह से वो जो खाता है जैसे सुअर गंदगी खाता, उस तरह से। और सांप की तरह विष खोलता है, गधे की तरह काम धंधे में सारा दिन लगा रहता है। अब गधे को कौन चारा डालता है? कूड़े करकट के ढेर पे छोड़ देते हैं आमतौर पे, सारा दिन काम लिया छोड़ दिया, उसके लिए दाना चारा कौन डालता है? कोई कोई, क्या कहना है अदरवाइज। तो उसी तरह गुरु कह रहे हैं कि जो गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिघंत जन्म भ्रष्ट है, कि उन पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सो कमी तो छोड़ी नहीं, पर चक्कर ये लोग कहते सुनते भी हैं फिर भी वैसे ही जा रहे हैं। देखो ढीठपना, कोई असर नहीं है। आप ठेका देख लो शराब का, किसी भी नशे का, सबकी लाइनें लगी होती हैं। क्या कौन से धर्म वाला नहीं होता वहां? और हमें कोई बताए किस धर्म में अलाउड है कि नशा किया करो? कोई धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सज्जन हमें वाणी की तुक ला के दो, पवित्र दोहा दो जिसमें लिखा हो कि शराब पी लो, नशे कर लो, कोई हर्ज नहीं। लिखा है कहीं? फिर आपको शर्म नहीं आती जब धर्म का रूप धारण करते हो? मैं फलां हूं, सरनेम, मैं फलां हूं, लोगों को दिखाना मैं फलां हूं, और दूसरी तरफ धर्म के परकच्चे उड़ा रहे हो। लानत। और क्या कहें, आज दिखावा बढ़ रहा है, धर्म का दिखावा ज्यादा है और धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भाई माने के बिना बात नहीं बनेगी। कबीर सोया क्या करे जागण की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिण गिण गुर को सौंप। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। ये कबीर जी की वाणी है कि भाई कबीरा सोया क्या करे। कबीर अपने आप को नहीं कह रहे, सारी दुनिया को कह रहे हैं, खुद को बीच में लेके। कबीरा सोया क्या करे जागण की कर चौंप, जागने की हिम्मत कर, उठ जा। आदमी कहते हैं मैं तो जागता हूं, रात को ही सोता हूं। नहीं, आप भगवान की तरफ से दिन को भी सोते हो, रात को भी सोते हो। भगवान की तरफ नहीं आप जागते। हाँ, माया के लिए, बाल बच्चों के लिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के लिए आप जागते हो, पर भगवान के लिए तो दिन रात सोए हुए हो। जागण की कर चौंप, हिम्मत कर, ये दम हीरा लाल है। हीरे लाल ज्वाहरात से भी बेशकीमती है श्वास। गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु क्या कहता है कि मेरी सेवा कर? नहीं, वो कहते हैं एक तो ओम हरि अल्लाह गॉड का नाम जप, दूसरा उसकी बनाई सृष्टि की सेवा कर, तीसरा कर्तव्य का निर्वाह कर, लेकिन ईमानदारी से, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौआंदी किर्त कमाई करके आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। और आज तो हक हलाल दसा नौआंदी किर्त कमाई ये है कि किसको जाल में फंसाएं, ब्लैकमेलिंग करो, देखो कौन जाल में फंस सकता है, ठगी मारो, बेईमानी करो, तरह तरह की बातें हो रही हैं समाज में। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि यहाँ अच्छाई नेकी भले काम करने वालों को कोई वाह नहीं, और बुरे बुराइयां करने वाले आज टॉप पे नजर आते हैं। तो भाई यही कलयुग है। और कीमती श्वास, कहता हूं कह जाता हूं, कहता हूं कह रहा हूं, कहता था कह जात हूं। जाते समय कबीर जी कहते डंके की चोट पे कह के जाऊंगा, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास में तन और आत्मा अगर शिथिर कर लो तो आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। लाखों कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक श्वास से, यानी त्रिलोकी से पार ले जाएगा। इतना बेशकीमती श्वास है, और बिना मालिक की भक्ति के आप इसे बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। माया पीछे उम्र गुजारी, अपना काम है भुला दिया, दुर्लभ जन्म मिला जो तुझको काल बगार में गवा दिया, सब जूनों से उत्तम जूनी गवाई हिसाब दो। इस बारे में लिखा है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं, यदि कोई 1000 रुपया कमाता है तब वो लाखों की प्राप्ति की तरफ उठ भागता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती।
सदा माया के पीछे मारा मारा फिरता है, अनेकों भोगों को भोग भोग कर वो तृप्त नहीं हो सकता। ऐसा ही है आज संसार में। नंगे पांव चलने वाले को चप्पलें मिल जाएं, कहता बढ़िया हो गया। चप्पलों से फिर फ्लीट या बूट मिल जाएं, कहता ये तो और भी बढ़िया हो गया। उसके बाद कहीं साइकिल की सवारी मिल जाए तो वो टल्ली बजाते ही घूमता रहता है, यार कमाल है। अब तो बड़ा आसानी से मैं दूरी तय कर लेता हूँ। साइकिल पे चलते चलते फिर लालसा पैदा होती है, कोई स्कूटर वाला हॉर्न मार गया, कहता कहीं ये मोटर लगी हो इसमें तो मज़ा आ जाए। स्कूटर आ गया, बड़ी खुशी हुई कुछ दिन, फिर तमन्ना जाग गई, ये गाड़ियों वाले पास से धुआं मार के भाग जाते हैं, शीशे जड़े हों, अंदर बैठा हूँ, मज़ा आ जाए। फिर गाड़ी आ गई, फिर किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती, कहता है यार ये तो एसी गाड़ी है, काश मेरे पास होती। चलो वो भी आ गई, फिर और बड़ी गाड़ी, फिर कहते हैं यार ये तो बहुत टाइम लगाते, क्यों ना हवाई जहाज हो। उससे फिर चंद्रमा पे प्लाट लेने की सोचते हैं, यार वहाँ मज़ा आ जाए अगर वहाँ रहने लग जाएं, कोठी महल वहीं बना लेते हैं। लगे हुए हैं लोग, मंगल ग्रह तक पहुँचना, सूरज तक पहुँचना चाह रहे हैं। इच्छा तो यही है, और क्या, वहाँ नई नई चीज़ें। जिज्ञासु है आदमी, पता नहीं जिज्ञासा भगवान के लिए क्यों शांत है कि वो एक है, जन्म नहीं लेता, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। क्या उसके लिए जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि उसे देखना चाहिए यार वो कैसा है, जो एक होते हुए भी सबके अंदर है, और है भी वो सुप्रीम पावर, है भी वो पावर, कहीं वो अपना हो जाए तो सारा कुछ ही अपना हो जाएगा। उसकी तरफ इच्छा नहीं जाती। आपको कई बार सुनाया, एक राजा ने नुमाइश लगा दी, आपने किले के ग्राउंड में सारा सामान रख दिया, लोगों को बोल दिया आओ एक दुकान में जाना है, वहीं से सामान लेना है, चेक नहीं करते फिरना, जिस दुकान में चले गए वहीं से सामान लेना है, एक बार जितना मर्जी ले जाओ, ले जा सकते हो। सुई से लेके हाथी और धान से लेके हीरे जवाहरात सब रख दिया। लोग आने लगे, अब किसी के पास चारपाई की कमी तो चारपाई में घुस गया, कोई घोड़ों का शौकीन का घोड़ों की तरफ चला गया, किसी ने आटा सोचा आटा लेने चला गया, कोई समझदार थे वो पैसे, और समझदार से सोने की अशरफियाँ, और समझदार थे हीरे जवाहरात। लोग आने लगे। एक आदमी आया, ग्राउंड में महाराजा राजा भी बैठा था, देख रहा था, वाह भाई वाह प्रजा ले जा रही है सामान। वो आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कहने लगा पूछो। कहता इस किले के ग्राउंड में जो भी सामान है मैं कुछ भी ले जा सकता हूं? बादशाह कहने लगा बेशक। कहता जी पक्की बात? बादशाह कहता हाँ पक्की बात। उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा कहता ओए ये क्या कर रहा है? कहते जी मैंने तो आपको लेना है। राजा ने देखा ओए मैं तो खुद ग्राउंड में बैठा हूं और अभी बोल के हटा हूं कि ग्राउंड में जो कुछ भी आप ले सकते हो। कहता ठीक है भाई मैं तेरा हो गया। वो आदमी मुस्कुराया। कहता फिर बादशाह तू मेरा हो गया तो ये लूट क्यों मचा रखी, ये भी बंद कर, ये भी तो सारा मेरा ही हो गया, तेरा क्या है? तो आदमी को समझ नहीं आती, अगर भगवान ही आपका हो जाए तो बाकी सारा सामान किसने बनाया है? भगवान ने। तो वो तो अपने आप ही आपका हो जाएगा, ना ठगी मारनी पड़े, ना गुंडागर्दी करनी पड़े, ना योजनाएं बनानी पड़े, ना भ्रष्टाचार करना पड़े। क्यों नहीं उसको अपना बना लेते? यही तो धर्मों में पुकार पुकार के लिखा है कि उसे अपना बनाओ जो सारी त्रिलोकियां दोनों जहान का मालिक है, सब कुछ आपका हो जाएगा। पर कहते जी पता नहीं वो कब अपना बनेगा, कहीं उम्र ही ना बीत जाए, इसलिए कहते ठगी चोरी मारते हैं। नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं बीतेगी कलयुग में, बड़ी जल्दी वो आपका हो जाएगा। पर अगर आप उसके बनोगे, पहले उसका बनना पड़ता है, फिर वो आपका होता है, और फिर किसी चीज की अंदर बाहर कमी वो नहीं छोड़ता। और उसको अपना बनाने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत यानी रास्ता भगवान तक का संत बताते हैं कि ये है रास्ता, चलो भाई मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब चलना तो आपको पड़ेगा ना।
पुत्रियां पुत्र जाल बिछाया, मोह में अपने फंसा लिया, अंत समय कोई साथ न जाए जब धर्मराज ने बुला लिया। इनके लिए जो तूने उम्र गवाई हिसाब दो। बेटा बेटी मेरे हैं, मैं करता रहता है इंसान। और एक समय जिंदगी का आता है, मरहला आता है, जब आप बुजुर्ग होते हैं तो वही पुत्र पुत्रियां साथ छोड़ देती हैं और आप अकेले रह जाते हैं। और जब वो बुलावा आता है मालिक की तरफ से, कोई साथ नहीं देता। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके माता पिता दादा परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब वो इस दुनिया से गए, क्या आप में से कोई उनका बेटा या उनकी कोई बेटी उनके साथ गया कि चलो यार माँ बाप अकेले जा रहे हैं, अपने भी साथ हो लें? कोई गया साथ? कोई नहीं गया। तो आप कैसे यकीन करते हैं कि जब आप जाएंगे आपके साथ कोई चला जाएगा? इस धरती पे ही संबंध है। और जैसे बुलावा आया, अजी सत्कार तो क्या, आपको धड़ाम से धरती पे रख देंगे। जो बढ़िया कपड़े है उतार के सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, जो सोना चांदी गहने हैं सब उतार लेंगे नहाने के बहाने। ये नहाना और कोई मतलब नहीं है, कपड़े उतारना गहने गट्टे उतारने का ये एक बहाना है, वरना नहाने को क्या मुर्दे की बारात निकलनी है? सिर्फ इसलिए नहलाया जाता है ताकि अच्छे कपड़े उतर जाएं, उनके अगर अंगूठी वगैरह है वो उतर जाए, घड़ी उतर जाए। हमने बुजुर्गों से पूछा, भाई ये आपने नहलाया, चलो घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। पानी पड़ जाएगा, मुर्दे ने क्या टाइम देखना है? पड़ने दो। जब आदमी में पानी पड़ गया तो मुर्दे के घड़ी में पानी पड़ जाएगा तो क्या है? क्या ऐसा होता है? कभी नहीं। सब कुछ पुराने ज़माने में तागड़ी पहनते थे बुजुर्ग, यहाँ घुंघरुओं वाली, वो तागड़ी भी तोड़ लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते। तो आप किस चीज़ का मान करते हो? हम ये नहीं कहते कि जीते जी कुछ करना नहीं चाहिए, बाल बच्चे भी होने चाहिए, घर परिवार भी, लेकिन उनके प्यार में फंस के भगवान को ना भूलो जो सब कुछ तोड़ लें, शरीर भी यहाँ जला दें तो भी आपकी आत्मा के साथ निज धाम तक आपको गोद में बिठा के लेके जाएगा। वो एक ऐसा सच्चा साथी है, उसको ना भूलो इन फालतू की चीज़ों में पड़ के। और जीते जी भी वो कदम कदम पे रक्षा करेगा। सत्संगियों के आपने चिट्ठियाँ सुनी, सुनते रहते हैं कैसे कैसे मालिक जाके उनके काम करवाता है, बिगड़े काम बना देता है और बुरे कामों से उनको बचा लेता है। और भीड़ जब उन पे आती है तो कैसे उनकी ढाल बन जाता है। तो उस भगवान को अपना मित्र बना के रखो, सच्चा साथी बना के रखो।